बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। वेलकम टू अवर डेस्कटॉप अकेडमी। हम जब भी सोलर सिस्टम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे ज़हन में नाम आते हैं कि हम इनको नाम कैसे याद करने। टोटल प्लानट कितने? तो टोटल प्लानट्स हमारे 8 प्लानट। इन टोटल 8 प्लानट्स के जो नाम है उनको याद करने का सबसे जो आसान और सिंपल तरीका है ना, वो है एक आप जुमला याद कर दें, सेंटेंस। सेंटेंस में क्या है, आपने माइकल जैक्सन के बारे में तो सुना ही होगा। अब माइकल जैक्सन क्या था, एक डांसर था, वो मूवमेंट अपनी करता था एक स्टेज के ऊपर। आपने सिर्फ ये याद करना है कि मूव ऑफ माइकल जैक्सन। अब मूव ऑफ माइकल जैक्सन को याद करने से आपके सारे के सारे प्लैनेट्स के नाम याद हो जाएंगे। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। ये जो मूव ऑफ माइकल जैक्सन है उसमें से आपने ये चीज़ें नहीं याद करनी। अब मूव ऑफ माइकल जैक्सन आपने सिर्फ याद करना है। अब मूव ऑफ माइकल जैक्सन में सबसे पहले जो एम आता है उससे बनता है हमारा मर्क्यूरी, और जो वी है, वी से वीनस, ई से अर्थ, और जो माइकल का सबसे पहला एम है उससे मार्स, जे से जुपिटर, और सन एस यू एन, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, और एन से नेपच्यून। ये हमारे 8 के 8 प्लानट हैं, और इन 8 के 8 प्लानट को नाम याद करने का 16 आसान तरीका यही है। आपने सिर्फ याद करना है मूव ऑफ माइकल जैक्सन। मूव ऑफ माइकल जैक्सन को याद करने से आपके सारे के सारे जो नेम हैं वो याद हो जाएंगे सीक्वेंस के साथ। किसी किस्म की और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सिर्फ यही याद कर लें, आपके सारे के सारे नाम याद हो जाएंगे सीक्वेंस के साथ, नंबर वाइज। मूव ऑफ माइकल जैक्सन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये जो 8 प्लानट हैं इनमें से 4 प्लानट है हमारे इनर और 4 प्लानट है हमारे आउटर। अब जो इनर प्लानट हैं वो जो हमारे शुरुआत वाले 4 प्लानट हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये हमारे इनर प्लानट हैं, और इन्हीं को टेरेस्ट्रियल प्लानट कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लानट इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पथरीले हैं, सॉलिड प्लानट। और जो आउटर प्लानट हैं उनको फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले वाले जो 2 प्लानट है वो हैं हमारे गैस जॉइंट प्लानट, और जो दूसरे हैं वो हैं हमारे आइस जॉइंट प्लानट। अब गैस जॉइंट प्लानट में कौन कौन से आ जाते हैं? जुपिटर और सैटर्न, और आइस जॉइंट में आ जाते हैं हमारे यूरेनस और नेपच्यून। अब इन जो इनर और आउटर प्लानट को है डिवाइड करती है वो है एस्ट्रॉयड बेल्ट। अब एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या है? एस्ट्रॉयड बेल्ट एक स्पेस में घूमने वाले पत्थर और वहाँ पे घूमने वाले एस्ट्रॉयड, और वहाँ पे घूमने वाले जितने भी बॉडीज हैं उनका एक बेल्ट है। अब वो यहाँ पे जुपिटर और मार्स के दरमियान एक बेल्ट बनती है उन सारे घूमने वाले पत्थरों की। ठीक है, अब यहाँ से ये जो आगे वाले प्लानट हैं ये इनर और ये हमारे आउटर प्लानट हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गए इनर प्लानट किसको कहते हैं, आउटर प्लानट किसको कहते हैं, और एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या है, गैस जॉइंट प्लानट कौन से हैं, और हमारे आइस प्लानट जॉइंट प्लानट हमारे कौन से हैं, और टेरेस्ट्रियल प्लानट हमारे कौन से हैं, ये हो गए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नंबर ऑफ मून्स पे। जितने भी हमारे 8 के 8 सोलर सिस्टम में प्लानट है उनको मून्स हैं, 2 को छोड़ के बाकी को मून्स हैं। अब इन मून्स को किससे याद करें? अगर एग्जाम में हमारे आ जाते हैं कि यूरेनस को कितने मून्स हैं तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इनको याद करने का आसान तरीका ये है कि आपने याद करना है 0012। अब 0012 को याद करने से हमारे पहले वाले 4 प्लानट जो हैं उनकी हमारे मून्स हो गए। ठीक है, 0012 आपने याद करना है।
0012 को याद करने से हमारे 4 प्लानट शुरात वाले जो हैं उनके मून्स हो गए 0, मतलब पहला जो 0 है वो मर्क्यूरी के लिए है कि उसको कोई मून नहीं, दूसरा 0 है वो वीनस के लिए, और जो 1 है वो अर्थ के लिए, अर्थ को 1 मून है, और फिर मार्स को 2 मून है। नंबर ऑफ मून्स 0012, पहले 4 डिजिट मतलब पहले वाले जो 4 हमारे प्लैनेट्स हैं उनके नंबर ऑफ मून्स 0012, 0 फिर 0 1 फिर 2, 0012। उसके बाद चलते हैं आगे जो हमारे बाकी रिमेनिंग 4 प्लैनेट्स हैं उसके ऊपर। अब इनको याद करने का आसान तरीका ये है कि आपने नेपच्यून से स्टार्ट करना है। नेपच्यून को कितने मून्स हैं आपने ये याद रखना है 14 को डबल करते हैं हमारे कितने बनते हैं 28, उसमें से एक मून कम तो हमारे यूरेनस के मून बनते हैं 14 27। उसके बाद सैटर्न की कितने मून्स हैं, अब यहाँ पे 82 और 62 मैंने लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है, हमारे जो किताब हैं बुक्स हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 62 मून्स, और ये जो वेबसाइट है नासा की इसके ऊपर लिखा हुआ है 82 मून्स। अगर एग्जाम्स में 82 आ जाए और 62 का ऑप्शन ना हो तो आपने यही टिक करना है 82, और अगर 62 का ऑप्शन आता है तो आपने यही टिक करना है 62 मून। बाकी रिमेनिंग जुपिटर उसको 79 मून्स। 0012 14 को डबल करते हैं 27, उसमें से एक कम यूरेनस, उसके बाद 62 और 79, ये हमारे नंबर ऑफ मून्स हो गए। इसको याद करने का 16 आसान जो सिंपल इजी और मेथड था वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इनके कुछ एमसीक्यूज बनते हैं, वो एमसीक्यूज आपने ये जो ऊपर मैंने पिक्चर लगाई है सिर्फ इसको देख लें तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज हमारे कवर हो जाते हैं। वो कैसे, अब ये देख लें, पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा जो नज़दीक प्लानट है सन के वो कौन सा है, मर्क्यूरी। ये एमसीक्यूज आता है कि व्हिच वन इज़ नियरेस्ट प्लानट टू द सन। सिंपल सिर्फ आपने इस तस्वीर को याद करना है तो हमारा पहला एमसीक्यूज हो जाएगा मर्क्यूरी। उसके बाद एक चीज़ मैंने और आपको बतानी है, आपने करना क्या है, आपने इन दो प्लैनेट्स को आपस में ऐसे कर देना है। अब मैंने ये क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि इन दो प्लैनेट्स का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है, रिलेशन है। तो अब अगर एग्ज़ाम में आता है कि इवनिंग स्टार किसको कहते हैं, मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं, अर्थ ट्विन किसको कहते हैं, तो इन सब जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनका जवाब यही बनेगा, वीनस। दूसरा प्लैनेट जो है हमारा ज़मीन से ज़्यादा नज़दीक भी यही है, और अर्थ सिस्टर भी इसी को कहते हैं, अर्थ ट्विन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने सारे के सारे ये लिखे हुए, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, अर्थ सिस्टर, अर्थ ट्विन, नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, इन सब का जो जवाब बनेगा वो सिर्फ वीनस बनेगा। ठीक है, उसके बाद स्मॉलेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी, और बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वो है हमारा जुपिटर। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन वो हो गया हमारा मर्क्यूरी। फारदेस्ट प्लैनेट टू द सन, हमारे जो सन है इससे सबसे ज़्यादा दूर प्लैनेट वो है हमारा नेपच्यून, सबसे हमारा जो लास्ट प्लैनेट है। उसके बाद हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लैनेट, हमारा सबसे ज़्यादा ठंडा प्लैनेट और सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट कौन सा है। इसको याद करने का सिंपल और आसान तरीका ये है कि आपने ये याद करना है सेकंड प्लैनेट और सेकंड लास्ट प्लैनेट। तो जो सेकंड प्लैनेट है वो है हमारा वीनस, और वो सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है। जो सबसे पहला प्लैनेट मर्क्यूरी वो हमारा गर्म प्लैनेट नहीं है। वो क्यों, क्योंकि वीनस के ऊपर लावा है, मतलब कि जैसे गर्म भट्टी से निकलता है आयरन, उस तरह का लावा, वहाँ वाल्केनो है, वहाँ पे एसिड की रेन होती है और बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हमारा जो वीनस है उसको गर्म प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, और जो सेकंड लास्ट प्लैनेट है हमारा यूरेनस, वो हमारा ठंडा प्लैनेट है। सेकंड प्लैनेट कोल्ड
सेकंड प्लानट से हॉट, सेकंड लास्ट प्लानट कूल। सिर्फ ये दो चीज़ें आपने याद रखनी। उसके बाद हमारा ब्राइटेस्ट प्लानट वो है हमारा वीनस। रेड प्लानट किसको कहते हैं? ये जो हमारा मार्स प्लानट है इसको रेड प्लानट कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं रोटेशन के ऊपर। अब हमारे जो दो प्लानट हैं, एक वीनस और दूसरा यूरेनस, जो मैंने ऑलरेडी बताया, जो हॉट और कोल्ड प्लानट, इनका रोटेशन बाकी 6 प्लानट से अलग है। ये जो यूरेनस है इसका रोटेशन ऐसे है जैसे मोटरसाइकिल के पहिया घूमता है उसी तरह, मगर है बाकी प्लानट के इन्वर्स, क्लॉकवाइज। बाकी सारे 6 के एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। वीनस है वो भी हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करता है, बाकी 6 हमारे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। उसके बाद है रिंग्स। रिंग्स कौन कौन से प्लानट को है? हमारा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। हमारे जो लास्ट वाले 4 प्लानट, इन चारों प्लानट्स को रिंग्स हैं। नज़र तो सिर्फ यही आता है कि सैटर्न को रिंग्स हैं, मगर नहीं, सैटर्न्स को तो रिंग हैं, बाकी के ये जो 3 प्लानट हैं इनको भी रिंग्स हैं। यहाँ नज़र नहीं आते मगर हैं। ब्लू। उसके बाद चलते हैं हम वाटरी प्लानट। हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर वाटर है, इसको वाटर प्लानट कहते हैं। ब्लू प्लानट किसको कहते हैं? यूरेनस को ब्लू प्लानट कहते हैं, मगर ये जो नेपच्यून है इसको सेकंड ब्लू प्लानट कहा जाता है, ये भी ब्लू है। अब एक और चीज़, अगर ये कहा जाए कि कौन सा प्लानट है जो सेकंड नंबर पे बड़ा प्लानट है, सेकंड बिगेस्ट प्लानट, तो वो है हमारा सैटर्न। और ये कहा जाए कि सेकंड स्मॉलेस्ट प्लानट, सबसे पहला स्मॉलेस्ट प्लानट तो ये है, सेकंड नंबर पे स्मॉलेस्ट प्लानट ये है हमारा मार्स। उसके बाद हम चलते हैं मून्स के ऊपर। सबसे बड़ा मून कौन है और सबसे छोटा मून कौन है? जो गैनीमेड है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, और जो डीमोस है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा मून है, और वो यूरेनस का है। आगे चलते हैं डे और ईयर। अब अगर कोई भी प्लानट अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है तो वो डे बनता है, एक रोटेशन का उसका एक दिन बनता है। और अगर कोई प्लानट सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है तो उसका एक साल कंप्लीट होता है। अब सबसे ज़्यादा बड़ा दिन किसके ऊपर प्लानट के ऊपर बनता है? सबसे छोटा दिन किस प्लानट के ऊपर बनता है? सबसे बड़ा साल किस प्लानट पे होता है? सबसे छोटा साल किस प्लानट के ऊपर होता है? सिर्फ ये 4 चीज़ें जो हमने याद करनी है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये जुपिटर है, इसका सबसे छोटा दिन है 10 आवर्स का, 10 घंटे का एक दिन सबसे छोटा है। जैसे हमारा धरती के ऊपर 24 आवर्स का बनता है, यहाँ पे 10 आवर का एक दिन बनता है। सबसे बड़ा दिन मरकरी का है, और सबसे छोटा जो साल है, क्योंकि सबसे छोटा साल 28 दिन का मरकरी का है। सबसे बड़ा साल है हमारा नेपच्यून का, 184 साल 288 दिन का एक साल नेपच्यून का।